बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार मीठा और बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे, तो मैं लबे शीरी बना रही हूँ आज। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें फ्रूट्स डल रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट इसको पैन के ऊपर ले आई हूँ। आपको साथ साथ मैं डालती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले आपने पैन ऑन करके तकरीबन 2 लीटर के करीब फ्रेश मिल्क डालना है या डब्बे वाला डाल लें आप। मैं 1 लीटर जो है वो डब्बे वाला दूध डाल रही हूँ, वो थोड़ा थिक होता है, तो ये तकरीबन 1 लीटर मैंने वो डाल लिया और 1 लीटर मैं फ्रेश वाला यूज करूंगी। मीठा बना रहे तो इसमें जितना अच्छा दूध जाएगा, फुल फैट है तो ये उतना ही अच्छा होगा। ये देखिए तकरीबन ये मैंने इसमें 2 लीटर के करीब दूध डाल दिया। अब हम इसको बॉयल आने देंगे। 2 लीटर दूध है तो इसमें तकरीबन डलेगी ½ kg की करीब शुगर। अभी बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए दूध तो फिर हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। दूध हमारा बॉयल हो रहा है, इतने हम 1 कप लेंगे खुले बर्तन में जरा दूध। ये नॉर्मल है, गर्म दूध नहीं लेना आपने। इसमें आपने 100 ग्राम के करीब आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, ठीक है। ये तकरीबन होगा 5 to 6 टेबल स्पून के करीब। पूरा एक पैकेट था 100 ग्राम का, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छे से आप इसको विस्क की मदद से या स्पून की मदद से अच्छे से आप इसको मिक्स कर लेंगे तो ये एक बैटर रेडी हो जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसमें फ्लेवर्ड कस्टर्ड भी यूज कर सकते हैं। बहुत से तरीकों से बनाया जाता है लबे शीरी को, आपकी अपनी चॉइस है। बेसिक ये कॉर्नफ्लोर से ही बनता है, तो आप देख लीजिएगा। कॉर्नफ्लोर ही होता है, उसमें फ्लेवर डाल के उसको वो कस्टर्ड बना देते हैं। तो अगर आपको पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप कस्टर्ड भी यूज कर सकते हैं उसमें। तो मैं तो उसको कॉर्नफ्लोर से बना रही हूँ क्योंकि व्हाइट लबे शीरी अच्छा लगता है, कलरफुल सा, जब हम उसमें फ्रूट्स और नट्स डालते हैं। ये देखिए बैटर रेडी हो गया। फिर मैं आपको बताऊंगी इसको हमने कब ऐड करना है। इसको भी मैं और विस्क करूंगी। जो इसके अंदर लम्स आ रहे हैं ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए, अच्छे से इसको बीट करना है, ठीक है। चलिए अब दोबारा चलते हैं हम दूध की तरफ, उसको देखते हैं कहाँ तक पहुंचा। ये देखिए फ्रेंड, दूध थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया। अब आपने इसमें 2 लीटर दूध था तो इसमें ½ kg शुगर डालना है। जो लबे शीरी होता है बहुत ज्यादा मीठा नहीं होता क्योंकि उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स आने होते हैं बीच में, फ्रूट्स के, नट्स के, तो हम उसको बहुत ज्यादा मीठा नहीं करेंगे। 1 लीटर में 1 पाव चीनी जाएगी, 2 लीटर में मैंने ½ किलो डाली है, वो मोर देन इनफ होगी। चीनी थोड़ी सी डिजोल्व होने लगेगी तो आपने उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देना है। अगर इलायची पाउडर ना हो तो आप उसमें इलायची, नॉर्मल इलायची को भी तोड़कर डाल सकते हैं। फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स करके, तो ये तकरीबन ½ टीस्पून के करीब मैंने इलायची पाउडर डाला है। तकरीबन 4 से 5 इलायची ले लें आप, वो डाल लें बीच में। ये देख लेंगे, ये हो गया। अब इसमें बॉयल आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड, दूध बॉइलिंग पॉइंट पे जब आ जाएगा, ये कलरफुल सेवइयों का पैकेट मिलता है, ये देख लें आप, ये हमें चाहिए होंगी। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 1 पैकेट है। अब हमने कर देना है चूल्हा मीडियम पर, पहले हाई पर था। साथ साथ इसको चलाते रहना। इधर हमारा दूध पकता है, तो चलिए मैं आपको कटिंग बोर्ड की तरफ ले जाती हूँ। हम थोड़े से नट्स जो है लबे शीरी के लिए काट लें और फ्रूट्स, इतने ही हो रहा है। साथ साथ हम इसको भी देखते रहेंगे। नट्स की तरफ आ जाते हैं। नट्स में मैंने लिए थे अखरोट, उनको चॉप कर लिया। तकरीबन ये थे 100 ग्राम्स के करीब। और ये काजू है, ये भी सेम क्वांटिटी में लेके इसको आप चॉप कर लें। बादाम है, तकरीबन 20 गिरियां थी, उनको मैंने चॉप कर लिया। इनका बहुत ही अच्छा क्रंच आता है। किशमिश ऑप्शनल है क्योंकि हम इसमें फ्रूट्स में अंगूर भी डाल रहे हैं, तो ये तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के मैं डाल रही हूँ। आप देख लीजिएगा, अगर चाहें तो ना भी डालें इसको, लेकिन रेसिपी को कंप्लीट करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये अंजीर है, ये देखिए मैं अभी काट रही थी तो मैंने सोचा मैं आपको पहले दिखा दूं। इसको मैंने 15 मिनट पहले नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। ये थोड़ी सी साइज में बड़ी हो गई है और इसको अच्छे से हमने वॉश भी हो जाती है गर्म पानी में, देखिए, वरना इसमें थोड़ी सी मिट्टी वगैरह होती है। तो ये देख लें, इस तरह से इसको आप काट लें, आसानी से कट भी जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो इस तरह से हम सारी अंजीर काट लेंगे। ये हमारे नट्स हैं, सारी अंजीर आप काट कर रख लें। ये सारे हो गए हमारे ड्राई नट्स। अब हो रही है सेवइयां हमारी पक रही है, तो अब हम इतने फ्रूट्स को चॉप कर लेते हैं, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए फ्रेंड, 15 मिनट हो गए ऑलमोस्ट। ये हमारी जो कलरफुल सेवइयां थी ये गल गई हैं, ये देखिए अच्छे से। अब हमने इसको लबे शीरी की तरफ लेकर जाना है। सेवइयां तो हमारी डन हो गई है। ये जो मिक्सचर आपको बताया था, इसको एक दफा फिर आप अच्छे से घुमा लें इस तरह से, क्योंकि ये बैठ जाता है नीचे। ये देखिए आप,
अच्छे से घुमा लें ताकि कोई लम्स ना बने इसके। फिर आपने ये वाला स्पून को रिमूव कर देना है और एक विस्क ले लेना है। नॉन स्टिक बर्तन है तो आप नॉन स्टिक वाला विस्क लें और साथ साथ आपने चलाना है और स्ट्रेनर की मदद से डालें ताकि कोई लम्स हो तो वो इसके अंदर रह जाए। साथ साथ आप इसको मिक्स करते रहें और साथ साथ आप इसको डालते जाएं। ये देखिए हो गया। फिर लास्ट इसमें हम डाल देंगे, ये चला गया। देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने इसको विस्क किया था तो कोई लम्स नहीं है इसमें। अब आपने फ्लेम जो है मीडियम टू हाई पर करके इसको साथ साथ चलाते रहना है कि कोई इसमें गिल्टी वगैरह ना बन जाए, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया। अब आपने इसको इस तरह से पकाते रहना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। आपको लगेगा कि एकदम से गाढ़ा हो गया है, लेकिन आपने कंटिन्यूसली इसको इस तरह से स्पून हिलाकर पकाते रहना है। कोई इसमें टेंशन की बात नहीं कि गाढ़ा है या पतला है, बस जितनी आपको क्वांटिटी बताई है आपने उतनी ही रखनी है और इसको पकाना है। अपने हाथों को जरा ध्यान से, क्योंकि बबल्स बनने शुरू हो गए। मैं इसको 10 मिनट पका लूं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी सिचुएशन। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस फॉर्म में आ गया। तकरीबन हमने इसको 10 से 12 मिनट पकाया है। अब आपने इसमें 250 ml में कुकिंग क्रीम डाल रही हूँ। याद रहे कुकिंग क्रीम हमने इसमें ऐड करनी है 250 ml के करीब, ठीक है। इसको आपने अच्छे से डाल लिया और ये अब आपने इस स्टेज पे चूल्हा बंद कर देना है। 5 मिनट आप इसको इस तरह से ही रहने दें, फिर मैं आपको बताती हूँ हमने इसको ठंडा कैसे करना है। ये देखिए फ्रेंड, चूल्हा बंद किए हुए मुझे 10 मिनट हो गए। अब मैंने क्या करना है, इसमें सेब है 2 अदद मीडियम साइज के, वो मैंने चॉप करके वो इसमें ऐड, सिर्फ सेब ऐड करने हैं फ्रूट्स में से फिलहाल, ठीक है। छिलकों के साथ मैंने उनको चॉप कर लिया, देखें, ताकि अच्छे से इसमें फ्लेवर आ जाए, क्योंकि ये डार्क कलर का हो जाते हैं। तो आपने सेब डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। चलिए मैं आपको और फ्रूट दिखा देती हूँ इसमें और कौन कौन से डलेंगे, लेकिन वो फिलहाल अभी नहीं डलेंगे। अभी मैं इसको आपको ठंडा करना बताती हूँ कैसे करते हैं। सेब हमने ऐड कर दिए चॉप करके 2, एक आम था उसको चॉप कर लिया, 3 स्लाइस थे ये पाइनएप्पल के जो कैन में मिलते हैं 3 से 4 अदद, वो मैंने काट लिए छोटे छोटे। अंगूर है ये ले लें आप, तकरीबन 1 कप के करीब है, और 2 केले हैं उनको मैंने काट लिया है। 4 फ्रूट ये है, एक हम ऐड कर चुके हैं। चले हम अपनी सेवइयों को ठंडा कर लेते हैं, फिर इसमें ऐड करेंगे इन फ्रूट्स को। ये देखिए फ्रेंड्स, एक मैंने बड़ा देगचा लिया है। इसी छोटे देगचे में हम मीठा बना रहे थे लबेशरी का, उससे बड़ा वाला मैंने लिया है। उसमें मैंने आइस डाल दी है, आइस क्यूब्स ले लें या बर्फ जो भी आपके घर में पड़ी है उसको तोड़ लें और इस तरह से आपने उसको उसके अंदर सेट कर देना है, क्योंकि अब हमने जो लबेशरी है इसको बिल्कुल ठंडा करना है। इस तरह से आपको जरा आसानी हो जाएगी और आपने इस तरह से इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना। मैं बिल्कुल इसको ऐसे स्पून चलाई जाऊंगी, साथ साथ इसको ठंडा करी जाऊंगी जब तक ये ठंडा होता है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ठंडा हो गया है ये, बिल्कुल आइस नीचे से हो गई है मेल्ट। और ये हमारा, ये देखिए इसकी थिकनेस देखिए आप, ये देखिए। अब आपने ये इसको रिमूव कर देना है और एक स्पैचुला ले लेंगे आप। अभी मैंने इसको आइस में ही रहने दे रही हूँ, क्योंकि अभी हम इसमें फ्रूट्स में ऐड करेंगे, तो मैं चाह रही हूँ कि वो भी इसके साथ अच्छे से ठंडी हो जाए, ठीक है। फिर आपने इसमें डाल देने हैं ये पाइनएप्पल जो हमने काट लिए थे, अंगूर अच्छे से वॉश करके डाल दें आप, मैंगो और बनाना ऐड कर देंगे इसमें। इन सारी चीजों को डालकर अच्छे से आपने मिक्स करना है। बस मैं ये फ्रूट मिक्स कर लूँ, फिर मैं इसको आइस में से रिमूव करके तो फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। फ्रूट भी आप कोशिश करें ठंडे ही डालें इसके अंदर। फ्रूट्स हमने इसमें ऐड कर चुके हैं सारे। अब आपने इसमें बादाम थोड़े से मैं गार्निशिंग के लिए रखूंगी, बाकी इसमें ऐड कर दूंगी। अंजीर इसमें ऐड कर देंगे सारी, किशमिश चली जाएगी इसके अंदर, अखरोट भी मैं थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए रखूंगी। नट्स आप अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप डाल लें इसके अंदर। अगेन मैं आपको बताऊंगी कि जो हमने ठंडा किया आप इसी तरीके से करेंगे तो बेहतर है। अगर आप इसको डी वगैरह में रख देंगे तो ये जो हमने कस्टर्ड पहले सेवइयों वाला रेडी किया था बिल्कुल अजीब सी फॉर्म उसकी हो जाएगी। तो आप कोशिश करें कि आप उसको इस तरह से बर्फ या परात वगैरह में किसी खुले बर्तन में रख के तो किसी अच्छे से बॉल में इस तरह से डाल के उसको ठंडा कर लें पहले बिल्कुल।
एक होता है रूम टेम्परेचर, आप उससे भी अच्छे से उसको चिल कर लें। ये देखें मैंने नट्स भी डाल ली और ये ऑलमोस्ट हमारा जो है लब्बे शीरी बिल्कुल रेडी है। ये फ्रेंड्स हमारा लब्बे शीरी बिल्कुल रेडी है। आप इसको आप गार्निश कर सकते हैं इस तरह से। नट्स जो हमने बचाए हुए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप इसको जेली वगैरह के साथ भी कर सकते हैं। बहुत सी ऑप्शंस हैं, जो चीज़ आपको पसंद हो आप वो इसमें ऐड कर दें। नट्स का क्रंच बहुत अच्छा आता है इसमें, इसलिए मैं इसको नट से कर रही हूँ। ईद आ रही है, आप लोग ये बना लें, सारे फ्रेंड्स आपके खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन ये बहुत मजे का बनता है। थोड़े से काजू भी डाल लें आप इसमें इस तरह से, और थोड़े से बादाम। और ये हमारा लब्बे शीरी रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को अगर पसंद आए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिटन रेसिपी के लिए आप मेरी वेबसाइट कुक विद फरीहा पर जाएंगे। अल्लाह हाफिज।